दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बेबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक चुनाव के विषय में। जिस प्रकार से कर्नाटक चुनाव में बीजेपी हारी है, उससे ये पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ भी सकती है, क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से वहां सवर्ण तुष्टीकरण की थी, लेकिन सवर्ण तुष्टीकरण करने के बाद भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। तो ऐसा देखा जा रहा है कि भारत की जो 85% जनसंख्या जो मानी जाती है, वो कहीं ना कहीं बहुजन जनसंख्या के रूप में जानी जाती है। तमाम ऐसे जो बहुजन जनसंख्या है, वो बहुजन जनसंख्याओं में से जितने सारे लोग हैं, तो उसमें बहुत सारे गरीब हैं और बेकार हैं, बेरोजगार हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव प्रचार किया और उन गरीबों की बातें की, जबकि बीजेपी इन सारे मुद्दों से हट के कहीं ना कहीं वो बात की थी, हिंदू मुस्लिम करने वाले थे और बजरंग दल को बजरंग बली बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो इन तमाम ऐसे जो मुद्दे बीजेपी की थे, ये कहीं ना कहीं ये मुद्दे वास्तविक जीवन में अगर बात किया जाए, एक आम नागरिक के विषय में बात किया जाए, तो आम नागरिक के लिए भी ये कहीं ना कहीं ये उपयोगी साबित नहीं होता, जितना कि उनका रोजगार उपयोगी साबित होता है, जितना कि उनके जो जॉब है, जो महंगाई है, महंगाई पे बात की बीजेपी ने नहीं किया था, न रोजगार के बाद विषय में बात किया था, न तमाम ऐसे जो रोजगार देने की जो बात की गई थी, तो बीजेपी के द्वारा ऐसी तमाम इन सारे मुद्दों से हटकर बीजेपी काम कर रहे थे और ये बताने का प्रयास कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के ही चक्कर में और सवर्ण राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं बीजेपी खत्म हो गई है। बीजेपी कांग्रेस वहां पे अपना सत्ता गाड़ ली है और बीजेपी के को खदेड़ दिए। वहां की जनता कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित हुए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रभावित हुए हैं। जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस प्रकार से प्रचार किया, वहां पे कांग्रेस की बहुत ही प्रतिष्ठित नेता प्रियंका गांधी ने भी बहुत बेहतर बातें की थी। उन्होंने कहा था कि आज जिस प्रकार से हम लोग जो हैं, बीजेपी हमको तमाम ऐसे गालियां देती है, तमाम ऐसे लोग हमको गालियां देते हैं, हमको गालियां से कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम तो डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी को कोट करते हुए प्रियंका गांधी कहते हैं कि हम सीने पे गोली खाने वाले लोग हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो। तो ये तमाम जो कांग्रेस की जो परिवार है, कांग्रेस इस देश के लिए बहुत सारी ऐसी कुर्बानियां दी है। इसी को कोट करते हुए तमाम ऐसे लोगों को प्रियंका गांधी बताने का प्रयास की कि हम देखो, ये दूसरा इंदिरा इंदिरा माँ है। इंदिरा माँ, जैसे कि इंदिरा गांधी के विषय में बात कर रहे थे कि इंदिरा गांधी जिस प्रकार से इंदिरा गांधी का ख्याति उनके समय में, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी महिला में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जिस प्रकार से ख्याति, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की ख्याति फैली हुई है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी का था, जबकि उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और गोली खाने के बाद भी आज भी कांग्रेस पार्टी है कहीं ना कहीं देश के लिए मर मिटने को तैयार है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने ऐसी बातें कही, प्रधानमंत्री जी बातें बोल रहे हैं कि हमको बहुत गालियां दी जा रही है। सोचिए कि प्रधानमंत्री पद पे आसीन होकर देश के विषय में और गरीबी के विषय में, बेरोजगारी के विषय में बात करना चाहिए, तो वहां पे प्रधानमंत्री जी किसकी बात कर रहे हैं कि हमको गालियां दी जा रही है, हमको प्रताड़ित की जा रही है। तो सोचिए कि जो परिवार इस देश के लिए कुर्बान होता है, जो परिवार इस देश के लिए मरा है, उस परिवार को वहां की जनता ने चुनी। और वहां की जनता चुनने का मतलब यही है कि वहां में तमाम ऐसे बहुजन समाज के जो लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस को चुनने का काम किया। तो आज अगर बीजेपी को सत्ता में आना है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं उसे समर जो तुष्टीकरण है उसे छोड़ना पड़ेगा और बहुजन राजनीति की तरफ आना पड़ेगा, अम्बेडकराइट राजनीति की तरफ आना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से रोजमर्रा के जीवन में जो नागरिकों की आवश्यकताएं हैं, वो कहीं ना कहीं महंगाई है, बेरोजगारी है और तमाम ऐसे जो समस्या है, एजुकेशन से है और मेडिकल सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी कहीं ना कहीं हिंदूवादी जो विचारधाराएं हैं, मनवादी विचारधाराएं, उसे
लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये विचारधारा अब धीरे धीरे कहते कि धर्म को तभी हम स्वीकार कर सकते हैं जब हमारे भीतर, हमारे पेट में दाना हो और हमारी जो भी रोजगार मिले हमको, अच्छे खासे कपड़े मिले, अच्छे खासे एजुकेशन मिले और पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है तो हम धर्म की बातें कर सकते हैं। अगर सोचिए कि बेरोजगारी की वजह से, तमाम ऐसी महंगाई बढ़ जाने की वजह से आए दिन तमाम नागरिक जो हैं कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से जूझ रहे हैं, तो उस समय धर्म की बात अगर करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत ही घातक हुआ है। वो कर्नाटक इसी कारण से हारे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को बात करना चाहिए। किस पे बात करना चाहिए? महंगाई पे बात करना चाहिए, बेरोजगारी पे बात करना चाहिए, अच्छे एजुकेशन पे बात करना चाहिए और तमाम ऐसे जो सिलेंडर का दाम बढ़ा है और तेल का दाम बढ़ा है, तमाम ऐसे जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं उसमें उनकी हर नागरिक की ज़रूरत है, तो उन सारे आवश्यकताओं को पे बात करना चाहिए था बीजेपी को और अर्थात प्रधानमंत्री जी को। लेकिन उन्होंने इन सारे मुद्दों से हटकर लोगों को एक दूसरी राजनीति लेकर आए थे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति लेकर आए थे। तो वहाँ की पढ़ी लिखी जनता है, तो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को हटाकर उन्होंने नज़रअंदाज करके कांग्रेस को चुनने का प्रयास किया। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।